साकेत टॉक्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी मुल्तानी मिट्टी का या काली मिट्टी का किसी प्रकार का टीवी में कोई ऐड देखा है क्या, कोई प्रचार देखा है क्या? तो आप कहेंगे नहीं देखा। क्या आपने कहीं भी बाजार में या किसी भी शहर में किसी दीवारों पर या कहीं बड़े बड़े पोस्टर्स हों उनके माध्यम से कोई प्रचार देखा है क्या या सुना है किसी प्रकार का? नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना आपने? क्या वो खराब है इसलिए उसका प्रचार नहीं किया जाता? क्या मुल्तानी मिट्टी हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है इसलिए उसका प्रचार नहीं किया जाता? क्या काली मिट्टी हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब है? क्या हमारी त्वचा पर लगाने से उससे नुकसान पहुंचता है? क्या इसलिए उसका प्रचार नहीं किया जाता टीवियों पर? क्या वजह है इसकी? क्यों हमें दिखाया नहीं जाता? हम लोग दिन प्रतिदिन जितना डिजिटल होते जा रहे हैं उतना ही हमारी पुरानी जो संस्कृति में जो चीज़ें थीं, पहले हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी जो लोग उपयोग किया करते थे नहाने में, वो आज हम सभी लोगों ने उसके बारे में बिल्कुल भूल चुके हैं। हम सभी को आज विदेशी सामान लगाने की आदत पड़ गई है। हमें शैम्पू लगाना है तो हम कोई क्लिनिक प्लस उठा लेते हैं, कोई हेड एंड शोल्डर लगा लेते हैं। हमें साबुन लगाना है तो हम लाइफ बॉय लगा लेते हैं, लक्स लगा लेते हैं। लेकिन कभी विचार नहीं करते कि ये करीना कपूर और अभी हाल ही में ये विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, ये लोग लक्स साबुन का ऐड कर रहे हैं, जो ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं ऐसा बोलकर कि इसे लगाने से सुंदरता बढ़ती है या कोई व्यक्ति गोरा होता है। फेरम लवली का ऐड आता है, कहते हैं कि आप सुंदर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप बिल्कुल भली भांति जानते हैं लेकिन फिर भी उसे खरीदते हैं। इसलिए मैं आज आप लोगों को साकेत टॉक्स के माध्यम से एक हल्का सा मैसेज देना चाहता हूं। और जो आज हम जितने आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ महत्वपूर्ण ऐसा हो जो हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं आगे बढ़ने की होड़ में। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप जिसे सुंदरता का प्रतीक समझ रहे हैं, जिसे लगाने से आपको लगता है मैं सुंदर हो जाऊंगी या मेरा शरीर अच्छा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल ना समझें। ये हम और आपकी गलतफहमी है। लक्स लगाने से कोई भी सुंदर नहीं होता। ये बिल्कुल हजारों केमिकल से मिश्रित ये साबुन तैयार किए जाते हैं। कोई भी आप लाइफ बॉय उठा लीजिए, कोई लक्स देख लीजिए, जिसका लक्स सबसे ज्यादा ऐड आता है आजकल। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारी जो पुरानी संस्कृतियों में हमारे दादा, हमारी दादी, हमारे माता पिता पहले जो उपयोग करते आए हैं, हम भी उस पर थोड़ा नज़र डालें। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूँगा मुल्तानी मिट्टी। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, लेकिन नाम सुनते हुए भी आपने उसके लाभ भी सुने हैं। फिर भी आप लक्स साबुन लगाते हैं, फिर भी आप फेरम लवली लगाते हैं, क्योंकि आपको लगता है इससे सुंदर हो जाएंगे। ये जो भी हमें ये चित्रण दिखाए जाते हैं यहाँ पर ऐड में, या जो भी प्रचार हमें दिखाया जाता है, ये सभी एक कंप्यूटराइज्ड वीडियो होती है। इसमें वो अफेक्ट डाल देते हैं कि कल्लू लड़की भी हमें सामने सुंदर नजर आती है। जैसा कि आजकल शादियों में होता है, फोटो भेज दिए तो उसमें कुछ और दिखाई पड़ता है लड़का, और जब सामने मिलते हैं तो कुछ और दिखाई देती है लड़की। वही वहां दिखाया जा रहा है हमें, और हम सोचते हैं इसे लगाने से हम भी ऐसे सुंदर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये जितना हो सकता है हमारे शरीर को, हमारी त्वचा को नुकसान ही पहुंचाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैंने ये लिया है, मैं खुद लेके आया हूं। हालांकि मुझे स्वयं 2 से 2.5 साल हो गया है, मैं खुद किसी प्रकार का साबुन उपयोग नहीं करता हूं, लेकिन घर वाले जो पुराने समय में मिट्टियों का उपयोग करते थे उन्हें छोड़कर लक्स खरीद रहे हैं घर में। ये आप देखिए, बड़े मजे की बात है कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं कि जिससे मिश्रित बना हुआ है, ये बड़े बारीक शब्दों में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है अब आप खुद बताइए। एक आम इंसान, एक गरीब किसान कैसे पढ़ सकेगा? हम तो पढ़े लिखे होकर भी नहीं पढ़ना चाहते इसे। किसी गैर पढ़े लिखे या किसी किसान आदमी की हम कैसे उसकी कल्पना कर सकते हैं कि वो पढ़ेगा इसे? और बड़ी मजे की बात है, इसमें इतने छोटे छोटे अक्षर लिखे हैं और जो नाम भी लिखे हैं वो इतने डिफरेंट हैं कि हम अगर स्वयं पढ़ें तो हमें 10 बार गूगल सर्च करना पड़ता है उसका। अगर सीधा सीधा लिख दिया जाए कि साकेत, तो आप समझ जाएंगे कि नाम है। अब साकेत को अगर आपने नाम दे दिया डायमिथाइल ईथर ईस्टर फिनॉल, डायमिथाइल फिनॉल, इस टाइप के आप नाम लिख देंगे तो आदमी समझ ही नहीं पाता
कि अगर उसमें कुछ हमारी त्वचा को नुकसानदायक भी कोई इंग्रेडिएंट या कोई सामान इसमें मिला हुआ है, अगर हम उसे देखना चाहें तो समझ नहीं पाते, ऐसी भाषा दी गई है, लेकिन हम कभी समझना नहीं चाहते। काली मिट्टी जो आपने देखी होगी अपने घरों में खेतों से निकालते हैं, कई बार आपके माता जी या कोई ना कोई तो लगाता होगा, या दादी जो भी होंगी पुराने समय की, उन्हें मालूम होगा कि काली मिट्टी अगर हम अपने बालों पे लगाते हैं या शरीर में लगा ले, जैसे हम साबुन घिसते हैं ऐसे ही हल्का उसका लेप लगा लीजिए, उससे आप नहा सकते हैं। उससे हमारी जो रूखी त्वचा है उसमें बदलाव होता है, बिल्कुल चिकनाहट हो जाती है, बिल्कुल मुलायम हो जाती है हमारी त्वचा। अब रही बात मुल्तानी मिट्टी की, तो मुल्तानी मिट्टी के भी ढेरों सारे उसके लाभदायक परिणाम हैं। जैसे आपको अगर कोई चेहरा आपका ज़्यादा तेलीय हो गया, ज़्यादा ऑयली स्किन हो गई है, तो आप उसे 5 मिनट उसका हल्का सा लेप पानी में या गुलाब जल मिला लीजिए, उसमें लगा लीजिए, आप बढ़िया स्वस्थ हो जाएंगे। आपके मुहासे चेहरे पे आ रहे हैं, कोई फोड़ा फुंसी दिखाई दे रहा है, कोई दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं, आप उसे लगा लीजिए। लेकिन नहीं, हमें डव और ये विभिन्न प्रकार के, हमें तो आदि नाम भी नहीं आते, इनके प्रचार दिखा दिखा के कहते हैं कि फलाना साबुन फलाने से आपकी ऑयली स्किन निकल जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्या आपको लगता है इतने विभिन्न केमिकल से जो चीज़ तैयार हुई है, क्या उससे हमें फायदा मिलता होगा? लेकिन आज मैं देख रहा था, अभी उसके नाम डिलीट हो गए, इसमें कई सारे अगर आप नाम देखें इस लक्स साबुन में, तो कई सारे नाम ऐसे हैं जो हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी त्वचा को रूखा सूखा बनाते हैं। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, जैसा कि हमारे राजीव दीक्षित जी भी कहते थे कि अपना स्वदेशी अपनाएं। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कुछ अपना गलत हो आप उसे अपनाइए, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन जो उचित है कम से कम उसे तो हम अपना ही सकते हैं। जैसे साबुन है, इन साबुन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम चाहें मुल्तानी मिट्टी में हल्का सा पानी डाल लीजिए, गुलाब जल नहीं है तो आप उससे लगा के हल्की क्रीम जैसा उसे मल लीजिए, अपने शरीर पर लगा लीजिए, 2-4 मिनट के लिए छोड़ देंगे, आपकी त्वचा अपने आप देखेंगे कि मुलायम हो गई है। और आप इस लक्स साबुन को लगा के देखिएगा, आप चेहरे पे लगा लीजिए या शरीर पे कहीं लगा लीजिए, आपकी त्वचा जो है वो खुरदरी हो जाएगी, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल रूखी सी हो गई हो, मुलायम नहीं बनती इनसे। हाँ, इसमें कई तरह के परफ्यूम वगैरह डले हुए हैं तो हमें लगता है सब अच्छा लग रहा है, खुशबू आने लग जाती है हमारे शरीर से, लेकिन कुछ क्षण के लिए, लेकिन अंदरूनी वो हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं। इसलिए कुछ समय के लिए मैं आप लोगों को मैसेज देने आया था आज वीडियो के माध्यम से कि आप लोग अपना स्वदेशी अपनाएं, मुल्तानी मिट्टी का उपयोग करें। रोजाना नहाने की इच्छा है, सप्ताह में मुल्तानी मिट्टी के लाभ और दुष्परिणाम भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर किसी को ऑयली स्किन है ज़्यादा तो आप कुछ नहीं करिए, सप्ताह में सिर्फ 1 या 2 बार ही लगाएं, या किसी की ऑयली है या नहीं है। मैं स्वयं सप्ताह में या तो एक संडे को या 4-5 दिन के बीच में एक दिन कभी ना लगा लेता हूँ, बस। इसके अन्यथा कभी मैं साबुन उपयोग नहीं करता हूँ। इसलिए हमारा जो प्राचीनतम जो चीज़ें रही हैं, सर्वोत्तम रही हैं, उन्हें हम जानें, उन्हें समझें, उनकी महत्वता को जानें कि असल में क्या है क्या नहीं है। लेकिन हम लोग जितने पढ़ लिख रहे हैं, जितने आगे जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें जो दिखाया जाता है, प्रचार में कहा जाता है कि लाइफ बॉय खाइए, लाइफ बॉय खाइए, लाइफ बॉय खाइए। एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, लाइफ बॉय से तंदुरुस्ती आती है। अब आप अगले दिन दुकान पर जाते हैं तो आप बोलते हैं हमें लाइफ बॉय चाहिए, उससे ही तंदुरुस्ती आएगी। लेकिन अगर कुछ वहाँ पर चने रखे हुए हैं तो हम चने खरीदना नहीं पसंद करते, हम लक्स खरीदेंगे। और सबसे बड़ी मजे की बात है, मुल्तानी मिट्टी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये रखी हुई है डिब्बे में। इसे क्या करना पड़ता है, ये हमने पीस लिया है मिक्सी से, पत्थर से आते हैं, उन्हें आप पत्थर से पीस लीजिए और ऐसा हल्का सा हो जाएगा, फिर मिक्सी में डालेंगे तो ऐसे पाउडर सा बन जाएगा ये। और जरा सा इतना ले लीजिए, जितना आपको डालना है कम से कम अपने हिसाब से इतना उठा लिया और अपने प्लेट में कटोरी में डाल के उसमें पानी डाल लिया, अपने काम हो गया बस। 2-4 मिनट बाद आप नहा लीजिए उससे। लेकिन हम कभी करते ही नहीं हैं। हम साबुन लगाना तो पसंद करते हैं, 20 रुपए 25 रुपए का लक्स साबुन आता है, लेकिन आप सुन के हैरान होंगे, मुल्तानी मिट्टी 1 किलो 20 रुपए की आती है। और लक्स साबुन कितना, 25 रुपए 20 रुपए का एक साबुन आता है, लेकिन 1 किलो मुल्तानी मिट्टी इतनी आ जाती है 20 रुपए की। तो इसके साथ साथ आप अपना फिजूल का जो पैसा है उसमें भी बचत कर सकते हैं, और अपने शरीर को जिससे नुकसान पहुंच रहा है, कई सारे इसमें इंग्रेडिएंट ऐसे रासायनिक तत्व मिले हुए हैं जो हमारे शरीर को, हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन हम कभी पढ़ते नहीं हैं
इसलिए उसे अच्छा मान के लगाते जाते हैं और सोचते हैं कि इससे हमारी सुंदरता बढ़ेगी, हम गोरे हो जाएंगे। जो भी अभिनेता आजकल ये प्रचार में दिखा रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है जनता से। जिस देश में रह रहे हैं वहाँ की जनता, इन्हें करोड़ों लोग इन्हें देखते हैं, अपना आइडियल मानते हैं। उन्हें सिर्फ इससे मतलब होता है कि आप हमें कितना पैसा दे रहे हैं, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं कि आपके बच्चे मुल्तानी मिट्टी की जगह लक्स लगा रहे हैं और लक्स आ रहा है 25 रुपए का और मुल्तानी मिट्टी 1 किलो की, 1 किलो मुल्तानी मिट्टी आ रही है 20 रुपए की। और काली मिट्टी तो हमें फ्री में मिल जाती है। आप अपने घर पे दादी से या माँ जी से किससे भी बोल दीजिए, वो आपको ले आएंगी। वो स्वयं डालती होंगी, सप्ताह में 1-2 बार अपने बाल जब धुलती होंगी तो वो खुद लाती हैं। तो क्या विचार किया आप लोगों ने? क्या आज भी आप लक्स लगाना चाहेंगे? क्या आज भी आप इन विभिन्न केमिकल से युक्त शैम्पुओं का उपयोग करना चाहेंगे? क्या आप उनसे सुंदर होना चाहते हैं, या खुद को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं सुंदरता के नाम पर? आप 1000 प्रकार की क्रीमें लगा लेते हैं चेहरे पे। कभी गाय का अगर दूध है घर में तो शुरुआत में जो उसमें एक झाग रहता है उसे उठा के आप लगा लीजिए, वो 5-10 मिनट बाद आप निकालेंगे, आपकी त्वचा अपने आप बड़ी गुलगुलाहट आ जाएगी इस पे, चेहरे पे। जो भी मैल लगा हुआ है चेहरे पे सब साफ हो जाता है उससे। दूध लिया, उसमें हल्का सा नींबू डाल लिया, या फिर नींबू नहीं डालना है, वो नहाने के लिए है, लेकिन दूध के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर चेहरे पे कोई फेस बनाना है आपको, तो जैसे ही गैया लग के आती है आप तुरंत उसका जो ऊपर झाग है उसे लगा लीजिए चेहरे पे। बस कुछ नहीं करना है, ना कोई मिलावट करना है इसमें, ना कुछ। अगर रोज नहाने की इच्छा है आपकी, कुछ ना कुछ लगाने की आदत हो गई है, रोज रोज साबुन लगाने की आदत हो गई है, तो आप थोड़ा सा दूध ले लीजिए, वो उसमें 2-4-5 बूंद नींबू के डाल लेंगे तो हल्का सा फट जाएगा वो। उसे एक कपड़े से लेके अपने शरीर पे घिस लीजिए। आपको परफ्यूम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका शरीर वैसे ही सुगंधित होगा, अलग खुशबू देने लग जाता है। लेकिन हम स्वदेशी अपना नहीं चाहते, हम लक्स लगाना चाहते हैं, हम फेरम लवली लगाना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि फेरम लवली हमें कल्लू से गोरा बना देगी। लेकिन फेरम लवली हम 25 रुपए में तो पता नहीं हालांकि कितने की आती है, 25, 50, 60 जितने की भी आती हो, हम वो खर्च तो कर देते हैं, लेकिन हल्का सा मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाना नहीं चाहते। इसलिए आप सभी से प्रार्थना करता हूं और साकिर टॉक्स के माध्यम से आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि जो कुछ भी हमारा स्वदेशी रहा है उस पर हम ध्यान दें, और जो भी हमारे शरीर के लिए उपयोगी हो, लाभकारी हो, हम उसे अपनाएं। लक्स ना लगाएं, लक्स लगाने से कुछ ना होगा सिवाय पैसे की बर्बादी, और पैसे की बर्बादी के साथ साथ हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पैसा तो ठीक भी है। इसलिए आज से आप संकल्प लें कि आप कल ही 20 रुपए किलो मुल्तानी मिट्टी खरीद के लाएंगे और उसे मिक्सी के द्वारा पीस के एक डिब्बे में रख लीजिए ऐसे ही। और जब भी आपको नहाने की इच्छा हो एक कटोरी में रखें, गुलाब जल डालना गुलाब जल डाल लीजिए, अगर दही है घर में तो दही मिला लीजिए उसमें पानी की जगह, तो और ज़्यादा हो जाती है, इतनी सी डालेंगे अब इतनी हो जाएगी वो। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने विचार बदलेंगे और आज से ही संकल्प लेंगे कि हम अपने रोजाना की दिनचर्या में जो भी नहाने में उपयोग करते हैं हम उसे देखेंगे, वो क्या बाजार से ला रहे हैं उसे एक बार पढ़ेंगे भी कि इसमें क्या सामान मिला हुआ है। हम फेरम लवली लगाते हैं, फेरम लवली में हजारों केमिकल्स मिले हुए हैं, हम कभी उन्हें पढ़ते नहीं हैं। हम कोई साबुन खरीद के लाते हैं, उस साबुन में हजारों केमिकल्स युक्त होकर वो तैयार किया जाता है, लेकिन हम कभी उसे देखना नहीं चाहते, हम कभी पढ़ते ही नहीं उसमें कि क्या सामग्री मिली हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ ऐसे द्रव्य मिले हो इसमें, कुछ ऐसा तो नहीं जो हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचा रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिसे अच्छा समझ रहे हैं वो हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाए, कल समस्या बन जाए हमारे लिए। हम 25 रुपए भी खर्च करते हैं वो कोई ना कोई बीमारी अपने साथ लेके आएंगे, लेकिन ऐसा आपको मुल्तानी मिट्टी के साथ कभी देखने को नहीं मिलेगा। कभी बालों में लगाना है तो बालों में आप मुल्तानी मिट्टी लगा लीजिए, शरीर पे लगाना है शरीर पे एक क्रीम के भांति इसे लगा सकते हैं आप। क्या समस्या है बताइए आप? 1 किलो लाएंगे महीनों चलेगी आपकी, लेकिन लक्स आपका 7 दिन से 8वें दिन नहीं चलता, आप फिर 25 रुपए का लक्स लेके आते हैं। अगर मुल्तानी मिट्टी, काली मिट्टी का टीवियों में प्रचार या कहीं बड़े बड़े होर्डिंग्स पर, पोस्टर्स पर उसका प्रचार नहीं दिखाया जाता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है या वो हमारे लिए लाभदायक नहीं है या हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है इसलिए उसका प्रचार नहीं आता, बल्कि अच्छी चीजों का प्रचार बहुत कम होता है
अच्छे लोग भी हमें बहुत कम मिलते हैं, अच्छी किताबें भी हमें बहुत कम मिलती हैं। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, आखिरी में अपनी बात यहीं समाप्त करूँगा। आप विश्वास मानिए, जिस किसी भी चीज़ का टीवी में आपको प्रचार दिखाया जा रहा है वो कभी भी अच्छी नहीं है। अच्छी चीज़ों को प्रचार की आवश्यकता नहीं होती, और जो चीज़ें हमें बार बार दिखाई जा रही हैं, बार बार हमारे दिमाग में उन्हें घुसाया जा रहा है कि आप वही खरीदें, वही खरीदें, लक्स लगाएं, लक्स लगाएं, लक्स से सुंदरता बढ़ती है, लाइफ बॉय लगाएं, लाइफ बॉय लगाएं, फेरम लवली लगाएं, फेरम लवली से आपकी सुंदरता बढ़ेगी, आप गोरे हो जाएंगे, काले से गोरे दिखने लगेंगे, आपको हजार लोग पसंद करने लगेंगे। इस तरीके के भ्रमित करने वाले जो भी प्रचार, जो भी एडवर्टाइजमेंट हमें दिखाए जा रहे हैं, एक सिवाय हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप टीवी देखते हैं, टीवी में जो प्रचार आता है आप कभी गौर कीजिएगा, रिमोट से उसे पुश कर दीजिएगा थोड़ा, और नीचे देखिए, उसमें हल्के हल्के छोटे छोटे शब्दों में लिखा रहता है कि आप कोई सॉस देख रहे हैं, टमाटो सॉस हम खाते हैं, उसमें लिख के आता है कि इसमें जो भी चित्रण दिखाया जा रहा है रचनात्मक है, और जो भी टमाटर दिखाए जा रहे हैं इनकी एक अच्छी स्थिति नहीं है। कैसे उसमें सड़े गले बेकार टमाटर सब मिलकर मिक्स होके हमारे सामने टमाटो सॉस बन के तैयार हो जाती है, वो हमें बड़ी स्वादिष्ट लगती है। लेकिन हम टमाटो सॉस तो 60 रुपए की खरीद लेते हैं, लेकिन 10 रुपए के ताजे टमाटर बाजार से लाके उसकी चटनी बना के उसे खाना पसंद नहीं करते। तो क्या ऐसा नहीं है कि हम दिन प्रतिदिन सोच रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि अपनी ही संस्कृति को भुलाते जा रहे हैं, अपने ही स्वदेशी चीजों को भूलते जा रहे हैं और स्वयं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए आप सभी से प्रार्थना करता हूं, एक बार फिर कहूंगा, आप जो कुछ भी उपयोग करते हैं, जो कुछ भी बाजार से लाते हैं, उन सभी का आकलन कीजिए, सभी को एक बार पढ़ के देखें कि इसमें क्या मिला हुआ है, क्या सामान है, क्या हमारे लिए उपयोगी है। आप बड़ा मोबाइल चलाते हैं 17,000 का, 20,000 का, 50,000 का, किस लिए चलाते हैं? क्या फेसबुक चलाने के लिए चलाते हैं? क्या उससे व्हाट्सएप चलाने के लिए चलाते हैं? या सिर्फ दूसरों से बातें करने के लिए चलाते हैं? नहीं, इतना एडवांस अगर मोबाइल है हमारे पास तो इन सभी के नाम डाल के देखिए। अभी तक आपने नहीं देखा होगा, 1 घंटे का समय निकालें और जो भी साबुन आप लगा रहे हैं अगले दिन, आज से ही संकल्प लें, अगले दिन आप जो भी साबुन लगाएंगे उसमें जितने भी नाम डले हैं सबका बारीक से एक एक नाम डालिए, उनके बारे में जानकारी लीजिए कि हमारे शरीर को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं, हमारे शरीर को किसी प्रकार से, हमारी त्वचा को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है इन्हें लगाने से। और आप पाएंगे कि उसमें से आधे से ज्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स, जो भी सामग्री मिली हुई हैं, वो हमारी त्वचा को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। लेकिन हम उनके बारे में कभी खोज करना नहीं चाहते, उनके बारे में जानकारी लेना नहीं चाहते। इसलिए विदेशी लोग हमारे देश में आके लक्स लगाओ, लाइफ बॉय खाओ, फलाना करो, ढिमका करो, इससे ऐसा होगा, बॉर्नवीटा खाओ, कॉम्प्लेन पियो, लंबाई बढ़ेगी। जब तुम्हारे माँ बाप छोटे हैं तो कॉम्प्लेन कौन होता है तुम्हें लंबा करने वाला? कैसे आप लंबे हो जाएंगे? कहते हैं बॉर्नवीटा से आपको शक्ति आएगी। अगर शक्ति आई हो तो सब लोग शक्तिमान ना बन गए होते? शक्तिमान का एक एपिसोड क्यों आया होता? बोले ये खाओ, वो खाओ, लाइफ बॉय लगाओ, लक्स लगाओ, फेरम लवली लगाओ। रोज रोज हमें बार बार कोई फिल्म आती है, बार बार वो प्रचार दिखाया जाता है, ऐसा खरीदिए, वैसा खरीदिए। हम भ्रमित हो जाते हैं, हम सोच ही नहीं पाते, वो अगले दिन जाते हैं कहते हैं हमें लक्स दे दो, लक्स से तंदुरुस्ती आती है। ये बहुत गलत कर रहे हैं हम लोग। इसलिए आप जो भी मंजन कर रहे हैं, सुबह से पेस्ट करते हैं, आप कॉलगेट लगा रहे हैं, कॉलगेट में झाग बनता है, क्या आपको पता है जो झाग बनता है वही वॉशिंग पाउडर निरमा में भी मिलाया जाता है। वो हमारे दांतों के लिए, हमारे मुंह के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसलिए आप दंत मंजन खरीदिएगा। दंत मंजन सिर्फ जिनके दांत खराब हो जाते हैं, कोई समस्या हो जाती है, वो लोग नहीं करते, सभी लोग करते हैं। वो दंत मंजन ऐसा है, आप उसमें पढ़ के देखिएगा, अगर एक भी सामग्री उसमें जो डली हुई है, अगर एक भी आप निकाल दें कि ये गलत है या हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, नुकसान पहुंचा रही है, तो मैं दोबारा वीडियो नहीं बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अब इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि आप सभी सागर टॉक्स से जुड़े हुए हैं, तो आपको मैं समझता हूं कि आप सभी समझदार होंगे, जानकार होंगे, और अपने विचार विमर्श से, अपने विवेक से जो कुछ भी पैसा कहीं लगाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, उसके बारे में पता करेंगे, उसके बाद ही अपने शरीर पे उसे लगाएंगे, या जो चीज़ खा रहे हैं आप उसके बाद ही खाएंगे। ऐसा नहीं है कि सड़े टमाटरों की टमाटो सॉस लाके आपको लगता है आहा बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है खाने में, और घर के ताजे टमाटर की चटनी खाने में हमें शर्म आती है, हम बनाना नहीं चाहते, हम खाना नहीं चाहते उसे।
लेकिन 100 रुपए की 200 रुपए की टमाटो की इतनी बड़ी सॉस की बोतल लेके आ जाएंगे, वो हमें दिखाते हैं कि बड़े ताजे रसीले टमाटरों से बना मज़ेदार सॉस की बोतल खाइए भैया। हम सभी खाए चले जा रहे हैं, लेकिन ताजे टमाटर की चटनी नहीं खाना चाहते। अब आप बताइए, हम बुद्धिमान हैं, हम पढ़े लिखे हैं क्या, या हम पढ़े लिखे गंवार हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हालांकि आप लोगों को बुरा लग रहा होगा कि मैं ऐसा बोल रहा हूं, लेकिन इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। मैं भी ऐसा करता था, लेकिन जब से ध्यान देना शुरू किया है तब से मालूम चला कि हम जो लगा रहे हैं वो हमारे लिए बिल्कुल लाभदायक नहीं है। इसलिए उम्मीद करूंगा आप लोग अपने जीवन में बदलाव करेंगे, और हम अगले ही वीडियो में आप लोगों से जो कहा था हम उसी वीडियो पे फिर से बात करेंगे, एक नया टॉपिक लाएंगे, आप लोगों से स्वयं मिलेंगे। फिर उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे, और आशा है कि आप आज से ही संकल्प लेंगे, जो कुछ भी आप खर्च करते हैं सावधानी पूर्वक खर्च करेंगे, अच्छी चीज़ों में खर्च करेंगे, जो भी खाते हैं अच्छा खाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। बाकी जो भी परमात्मा की इच्छा होगी आगे जीवित रहे तो फिर आपसे दोबारा एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।